तो हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी प्रत्युष एंड दिस इज़ योर अमेजिंग चैनल @12 BSc केमिस्ट्री। ठीक है। अच्छा, आज हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे? आज हम लोग स्टार्ट करेंगे ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है। देखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट कन्वर्जन का मतलब है कि ये इतनी प्रोबेबिलिटी शो करेगा कि ये कन्वर्जन्स एग्जाम में आएंगे। क्लियर। अब दूसरी चीज, मैं किसी भी यूट्यूबर की तरह किसी भी तरह मैं क्या कहते हैं कोई वो बकवास नहीं करूंगा कि आप बस इन्हीं को पढ़ लो ऐसा हो जाएगा। आपको देखो, अगर एग्जाम में क्वालिफाई होना है या फिर आपको एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने हैं तो आपको अपना 100% तो देना ही पड़ेगा और 100% के लिए आपको 100% पढ़ना ही पड़ेगा। लेकिन आप उस 100% में इंपॉर्टेंट पहले पढ़ लो और फिर उसके बाद पूरी थ्योरी अच्छे से पढ़ लो। क्लियर। तो अब यहां से हम लोग इंपॉर्टेंट कन्वर्जन्स की बात करेंगे। देखो, अगर आप लोग को ऑर्गेनिक में कन्वर्जन आप लोग को अगर कुछ भी नहीं आता है, यानी आप लोग एकदम माइनस में हो, तो भी मैं आप लोग को पूरी कोशिश करूंगा कि हर एक एक चीज बताने की और अपना 100% देने की कि आप लोग के 100% आए। क्लियर। अच्छे से स्टार्ट करें। चलो अच्छे से स्टार्ट करते हैं। हम लोग यहाँ से आज पहली सीरीज मतलब पहला वीडियो है आज हम लोग का, यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे। ऐसे ही हमारे पास कुछ वीडियोस की सीरीज बनती जाएगी और हम लोग स्टार्ट करते जाएंगे। क्लियर। अब यहाँ पे देखो, पहला कन्वर्जन हमसे क्या कह रहा है? यहाँ पे पहला कन्वर्जन हम लोग से कह रहा है मीथेन टू एसिटाइलिन। यहाँ पे हमारे पास पहला कन्वर्जन क्या है? मीथेन टू एसिटाइलिन। मीथेन का स्ट्रक्चर CH4। हमें यहाँ से कहाँ तक जाना है? हमें एसिटाइलिन। एसिटाइलिन का स्ट्रक्चर होता है C ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है। अच्छा, बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, कभी कंफ्यूज मत हुआ करो भाई। इसको लिखते हैं हम लोग C2H2 भी हम लोग लिख सकते हैं। क्लियर। अब देखो, अब यहाँ पे या तो इसको तुम ऐसे याद कर लो। अगर तुम्हें देखो, मैं पहले इजी वे में भी जाऊंगा और पूरे मेथड के साथ भी जाऊंगा। अगर तुम सिर्फ ध्यान रखना चाहते हो तो सिर्फ तुम इसका इंडस्ट्रियल मेथड याद कर लो। क्या याद कर लो? इंडस्ट्रियल मेथड। कौन सा मेथड? इंडस्ट्रियल मेथड, जिसको हम लोग, जिसका दूसरा नेम बहुत सिंपल नेम है, इसको हम लोग क्रैकिंग भी बोलते हैं या फिर थर्मल रिएक्शन। क्रैकिंग या फिर थर्मल रिएक्शन। मतलब मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे मीथेन लिया, CH4 लिया, मैंने इसको हाई टेम्परेचर के साथ रिएक्ट कराया। यहाँ पे मैंने क्या लिखा? हाई टेम्परेचर। अब मान लेते हैं तुम्हें टेम्परेचर नहीं याद है तो टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर लिखा, ठीक। डायरेक्ट इसको लिख दो C2H2। ये हमारे पास क्या बन गया? एसिटाइलिन। अब यहां से तुम एक चीज का ध्यान दो, यहाँ पे 2 कार्बन है तो यहाँ पे 2 कार्बन हो गए और बचा हुआ मेरे पास H2 के फॉर्म में क्या हो जाता है? बाहर हो जाता है। क्लियर। अच्छा, ठीक है, यहां तक हम लोग को समझ आया। अब इसके बाद यहां से हाइड्रोजन की बैलेंसिंग, यहाँ पे 2 4 जा 8 है और यहाँ पे कितने? 2, तो यहाँ पे 3 लगा दिया, 6 हाइड्रोजन क्या हो गए? बाहर निकल गए। ठीक। यहाँ पे हाई टेम्परेचर समझ आए। अब यहाँ पे हाई टेम्परेचर हमारे पास कितना रहता है? वो रहता है अप्रॉक्स 1400 डिग्री सेल्सियस। कितना रहेगा? 1400 डिग्री सेल्सियस। या फिर तुम लोग, अगर तुम लोग इसको याद करना चाहो तो 1500 डिग्री सेल्सियस भी लिख सकते हो। जो तुम लोग को अच्छा लगे तुम लोग वो लिख सकते हो। क्लियर। समझ आया? तो ये सबसे इजी मेथड था। अब यहाँ पे हमारे पास एक और मेथड है जो इसका मेन इंपॉर्टेंट मेथड है। अगर तुम लोग इसको भी याद रखना चाहो तो देखो, सबसे पहले हम लोग क्या कराते हैं? यहाँ पे हेलोजन की रिएक्शन कराते हैं हेलोजन के साथ। तो यहाँ पे हम लोग ने मीथेन लिया, यहाँ पे हेलोजन के साथ रिएक्शन कराया तो हमारे पास यहाँ से बनता है CH3Cl और प्लस एक HCl मेरे पास बाहर हो जाता है। क्लियर। अब कैसे? इसको ऐसे ध्यान रख सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे लिया, देखो यहाँ पे इसको मैंने H इस तरह लिख दिया, ठीक। और मैंने यहाँ पे Cl मैंने क्या किया? मैंने इस तरह लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ से एक H इस Cl को लेके चला गया, कार्बन पे आया पॉजिटिव चार्ज तो Cl ने अटैक मारा, तो यहाँ पे क्या बन गया हमारे पास? मिथाइल। क्या बन गया? ये मिथाइल क्लोराइड। क्या बन गया? मिथाइल क्लोराइड। या फिर इसका दूसरा नेम क्लोरोमीथेन। इसका दूसरा नेम क्या हो जाएगा? क्लोरोमीथेन। ठीक। समझ आया? पक्का। अब तुमने एक और रिएक्शन बहुत अच्छे से बहुत बार पढ़ रखी होगी, वो रिएक्शन है हमारे पास कौन सी? वुड्स रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है हमारे पास? जो सेकंड स्टेप कौन सी रिएक्शन से कर रहे हैं हम लोग? सेकंड स्टेप कौन सी है? ये वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन में हम लोग क्या लेते हैं? एक मिथाइल क्लोराइड लेते हैं, किसके साथ ट्रीट कराते हैं? सोडियम के साथ। तो हमको देखो, अब तुम एक चीज का यहाँ पे ध्यान दो पहले। यहाँ पे देखो, पहले मेरे पास कितने कार्बन है? यहाँ पे एक कार्बन। एक कार्बन से हम लोग 2 कार्बन में चले गए, एक कार्बन से 2 कार्बन में गए, तो किसकी मदद से जा रहे हैं? वुड्स रिएक्शन। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा? CH3-CH3 प्लस क्या निकल जाएगा? NaCl। तो यहाँ पे कितने इसकी जरूरत पड़ी मिथाइल क्लोराइड की? 2, तो यहाँ पे 2 सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। किसकी मदद से? ड्राई ईथर की मदद से। तो देखो हम लोग कहाँ से आ गए? इसको बोल रहे क्लोरोमीथेन। ये कहाँ पे हम लोग आ गए? इथेन। कहाँ पे आ गए? इथेन। लेकिन हमको क्या चाहिए? एसिटाइलिन चाहिए, यानी हमको अब इससे क्या बनाना पड़ेगा? एसिटाइलिन। वो कैसे बनाएंगे? देखो सब, अब यहाँ तक हो गया, ठीक। अब इसका वापस से हम लोग क्या कराते हैं? फिर से हम लोग कराएंगे क्लोरीनेशन।
क्या कराएंगे? क्लोरीनेशन। इसको जो थर्ड स्टेप है, थर्ड स्टेप हम लोग क्या लिखेंगे? क्लोरीनेशन। क्लोरीनेशन किसका कर रहे हैं? क्लोरीनेशन, क्लोरीनेशन ऑफ इथेन। किसका क्लोरीनेशन कर रहे हैं? क्लोरीनेशन ऑफ इथेन। अब मैं काम करता हूं, मैं इसको हटा देता हूं और मैं इसको इस तरह लिख देता हूं। किसके साथ रिएक्शन करा रहे? क्लोरीनेशन। जब भी क्लोरीनेशन ऑफ इथेन कराएंगे तो सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे। तो यहां से देखो हमारे पास क्या होगा, तुम यहां से ध्यान दो, मैंने इसको ऐसे लिखता हूं, देखो CH2, मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं, ध्यान से देखना, CH2 एक H ऐसे लिखा, यहाँ पे मैंने लिखा CH2 एक H मैंने ऐसे लिखा, मैंने Cl2 के साथ इसकी रिएक्शन कराई। तो यहाँ से क्या होता है, 4 Cl के मॉलिक्यूल होते हैं, एक Cl क्या होता है, यहाँ से 2HCl के फॉर्म में निकल जाएगा, कार्बन की वैलेंसी खाली हो जाएगी, तो Cl आकर के यहाँ पे अटैक मार देगा और इस तरह एक कंपाउंड की फॉर्मेशन कर देगा। क्लियर? अच्छे समझ आया? पक्का? कोई डाउट नहीं आता? अब यहां पे हमारे पास अब एक फोर्थ स्टेप रिएक्शन होगी यहां पे, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? यहां पे हम लोग बोलेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन। क्या बोलेंगे? एलिमिनेशन। अब यहाँ पे एलिमिनेशन का मतलब क्या है? जो हमारे पास, अच्छा इसको क्या बोलोगे? ये क्या है हमारे पास? ये है हमारे पास 1,2 डाइक्लोरो, 1,2 डाइक्लोरो इथेन। एलिमिनेशन होगा 1,2 डाइक्लोरो इथेन में से, जिससे हम लोग किसके साथ रिएक्शन कराएंगे? एल्कोहलिक KOH के साथ। किसके साथ रिएक्शन कराएंगे? एल्कोहलिक KOH के साथ। तो इसको हम लोग किसके साथ रिएक्शन करा रहे हैं? एल्कोहलिक KOH के साथ। अच्छा, एल्कोहलिक KOH का रोल क्या रहेगा? ये रोल रहेगा डिहाइड्रो हैलोजिनेशन। किसका रोल रहेगा? डिहाइड्रो हैलोजिनेशन। मतलब यहाँ पे वाटर का भी रिमूवल होगा और हैलोजन का भी रिमूवल होगा। अब यहाँ से क्या होगा? देखो, एक यहाँ से ध्यान देना, ये किस तरह बना हुआ है, यहाँ पे एक H लिखा हुआ है, ठीक, एक H यहाँ पे लिखा हुआ है, बॉन्ड लगा हुआ है, एक H यहाँ पे लिखा हुआ है, एक H यहाँ पे लिखा हुआ है, एक Cl यहाँ पे है, एक Cl यहाँ पे है, ठीक। अब मेरे पास क्या है? एक K है, एक OH है, ठीक। देखो, एक K किसको निकालेगा? एक Cl को निकालेगा, ठीक। तो इसका मतलब -1 KCl निकल गया। फिर एक और K होगा जो कि क्या करेगा? एक और Cl को निकालेगा, तो इसका मतलब 2 KCl निकल गए। एक H होगा जो कि इस वाटर को निकालेगा, एक और H होगा जो कि इस वाटर को निकालेगा, मतलब 2 H2O भी निकल गए। तो अब देखो हमारे पास क्या बचा? अब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ये कंपाउंड बचा, कार्बन की 2 वैलेंसी खाली हो गई, मतलब 2 बॉन्ड और आ गए। तो यहां से हमारे पास क्या बचा? एसिटाइलिन, जिसको हम लोग कॉमन नेम, इसका जो IUPAC नेम है उसको हम क्या बोलते हैं? इथाइन। इसका क्या बन गया? इसका मतलब हम लोग कहां से कहां पहुंचे? मीथेन से लेकर के एसिटाइलिन यानी C2H2 हम लोग पहुंच गए। ठीक है, समझ आया? देखो वापस एक बार देखते हैं, देखो ध्यान से देखना। सबसे पहला जो हमारे पास स्टेप था, वो हमारे पास स्टेप कौन सा था? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। सबसे पहला हमारे पास कौन सा था? फ्री रेडिकल वाली रिएक्शन थी, ठीक। उसमें से हम लोग ने क्या बनाया? मिथाइल क्लोराइड बनाया। मिथाइल क्लोराइड को हम लोग ने वुड्स रिएक्शन के साथ ट्रीट कराया, तो क्या बनाया? इथेन बनाया। क्या बनाया? इथेन। फिर हम लोग ने किया क्लोरीनेशन ऑफ इथेन, जिसमें से क्लोरीन इस तरह अटैच हो गया। फिर हम लोग ने क्या किया? उसका एलिमिनेशन डिहाइड्रो हैलोजिनेशन के साथ रिएक्शन कराई, तो हमको क्या मिल गया? एसिटाइलिन के मिल गया। क्लियर? समझ आया अच्छे से? पक्का? ये हमारे पास एल्कोहलिक, एल्कोहलिक का मतलब क्या होता है? हॉट प्लस कॉन्सेंट्रेटेड की फॉर्म में हम इसको क्या करते हैं? हीट करते हैं। ठीक है ना? अच्छे से समझ आया? पक्का? कोई डाउट नहीं आता? नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। और नेक्स्ट अब कन्वर्जन हम लोग जल्दी से देख लेते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट कन्वर्जन में क्या कह रहा है? यहाँ पे कह रहा है इथेन कन्वर्ट करना है हमें इथाइलिन में। अच्छा देखो, इथेन हमारे पास क्या होगा? CH3, यहां से हमें जाना है CH2 डबल बॉन्ड CH2 में जाना है, ठीक। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज का ध्यान दो, हम एक काम करें, अगर एक एक हाइड्रोजन, देखो अरे कैसे कैसे, यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे ध्यान दो, अरे यहाँ पे लिखा हुआ है H, ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा इसको 2 और 2, यहाँ पे मैंने एक और H इस तरह अलग लगा दिया, एक और H इस तरह अलग लगा दिया। अगर मैं ये H हटा दूं तो मुझे इथेन क्या मिल जाएगा? इथीन मिल जाएगा। अगर मैं उसको हटा दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा? इथीन मिल जाएगा। अब कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो मैं एक काम करता हूं, सबसे पहले मैं यहाँ पे हैलोजन का अटैचमेंट कराता हूं। किसका अटैचमेंट कराता हूं? हैलोजन का। अब कैसे? देखो, पहले सबसे पहले मेरे पास क्या है? इथेन है, तो मैंने लिख दिया इस तरह, ठीक। अच्छा, अब यहां पे कराएंगे इसका वापस से क्लोरीनेशन, या फिर तुम ब्रोमिनेशन, कुछ भी करा सकते हो। तो इसका HMU की प्रेजेंस में रिएक्शन कराया। अब मैं क्या करूंगा? मैं सिर्फ एक ही Cl को यूज करूंगा। कैसे? तो मैंने अब की बार क्या किया, यहाँ पे CH3, यहाँ पे मैंने लिया CH2, यहाँ पे मैंने लिया Cl। अब कैसे है ध्यान दो, यहाँ पे मैंने इसको कैसे लिखा था? यहाँ पे मैंने इसको इसी तरह लिखा था ना, यहाँ पे एक H था और मैंने यहाँ पे H लगाया हुआ था।
और ये जो Cl है यहाँ पे इस तरह, ये जो Cl है एक H इस Cl के साथ निकल गया और एक Cl आकर के वहां पे जुड़ गया। तो देखो इस तरह हमारे पास ये क्या बन गया, ये हमारे पास बन गया क्लोरो इथेन। 2 कार्बन है ना, तो इथेन और Cl लगा हुआ है तो क्लोरो। अब यहां से हम इसका करा देंगे क्या, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। क्या कराएंगे, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। डिहाइड्रोहेलोजिनेशन का मतलब क्या होगा, यहां से वाटर का रिमूवल होगा और यहां से हेलोजन का रिमूवल होगा। तो अब यहां से देखो हमारे पास क्या है, CH2, यहां से क्या है CH2, अरे यहाँ पे CH2 और यहाँ पे CH2, एक मैंने लिखा Cl, एक मैंने लिख दिया यहाँ पे H, ठीक है। अच्छा, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन कराने के लिए हमें कोई ना कोई एक रिएजेंट तो चाहिए, तो हम लोग वो रिएजेंट लेते हैं एल्कोहलिक KOH। एल्कोहलिक का मतलब यहाँ पे क्या होता है, हॉट प्लस कॉन्सनट्रेटेड। अब एल्कोहलिक KOH क्या करेगा, ये KCl एक Cl निकालेगा और ये OH मिलके एक H निकालेगा। तो अब देखो कार्बन की एक एक वैलेंसी फ्री हो गई, इसका मतलब क्या बन गया, CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो हमारे पास इथाइलिन बन गया। पक्का समझ आया। अब ये एक चीज का तुम ध्यान दो, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन में से यानी क्या निकल गया हमारे पास, एक KCl निकल गया और एक मेरे पास यहां से वाटर का रिमूवल हो गया। समझ आया पक्का। तो यहां से हम लोग ने कहां से कहां पहुंच गए, इथेन से हम लोग कहां पहुंच गए, हम लोग इथीन में यानी इथाइलिन में पहुंच गए। क्लियर, अच्छे समझ आया पक्का, कोई डाउट नहीं है तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है इथाइलिन। अच्छा ठीक है, इथाइलिन कैसे बनाओगे, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक। हमको कहां से कहां जाना है, हमको जाना है एसिटाइलिन यानी CH ट्रिपल बॉन्ड CH में जाना है। अरे ये तो बहुत इजी है, सच में इतना भी नहीं है। चलो और देखते हैं, पहले ट्राई करते हैं। हमको क्या करना है, हमको सिर्फ और सिर्फ ये हाइड्रोजन हटा देना है। देखो कार्बन की एक वैलेंसी अब बराबर हो गया, तो हमको वही काम करना है। अब कैसे करें, हम वो चीज का ध्यान देते हैं। देखो सबसे पहले हम इसकी रिएक्शन, इसका क्लोरीनेशन करा दें या फिर इसका हम लोग ब्रोमिनेशन करा दें। चलो ब्रोमिनेशन कराते हैं, क्योंकि हमेशा क्लोरीनेशन ही कराते हैं सब लोग, ठीक है। ब्रोमिनेशन कराया। अब देखो ब्रोमिनेशन में यानी हमको क्या चाहिए, Br2 चाहिए, तो हम लोग ने प्लस Br2 के साथ रिएक्शन कराई। अब अकेला Br2 रिएक्शन नहीं करता, एक बात ध्यान रखना, तो हमें यहाँ पे एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट चाहिए होता है, वो ले लेते हैं हम लोग CCl4 या फिर कार्बन डाइसल्फाइड भी हम लोग ले सकते हैं, इस बात का ध्यान रखना। यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, CH2 डैश CH2, यहाँ पे हमारे पास आ गया Br और यहाँ पे आ गया हमारे पास Br का अटैचमेंट हो गया, एक एक Br का, ठीक। अच्छा ठीक है, अब इसके बाद यहाँ से हमारे पास क्या होगा, ये जो Br है हम लोग इसकी रिएक्शन कराएंगे एल्कोहलिक KOH के साथ। किसके साथ कराएंगे, एल्कोहलिक KOH के साथ कराएंगे। अब एक चीज ध्यान रखना, क्लोरीन तो इजिली रिमूव हो जाता है, लेकिन Br, ये जो KBr है ना, मतलब ये जो हमारे पास एल्कोहलिक KOH है, ये सिर्फ एक ही बार एक Br को निकाल पाएगा। कैसे, यहाँ पे ध्यान दो, पहले यहाँ पे ध्यान दो। तो हमारे पास बनेगा क्या, हमारे पास बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH और हमारे पास क्या लग जाएगा, यहाँ पे आके Br लग जाएगा। क्लियर, पक्का, अच्छे समझ आए। देखो देखो हुआ क्या, यहाँ से हमारे पास ये जो KOH है ना, उसने एक KBr निकाल दिया, लिख दो यहाँ पे एक KBr चला गया, ठीक। अच्छा फिर हमारे पास क्या हुआ, इसका ये जो हमारे पास 2 H लगे हुए हैं ना, यहाँ पे एक H ये रहा, एक H ये रहा, एक H ने इस वाटर को निकाल दिया यानी H2O निकल गया। तो अब तुम बताना क्या मैंने सही किया, नहीं, यहीं पे बच्चे थोड़ा सा गलती खा जाते हैं। पहला क्या, देखो जिस कार्बन से हम लोग Br निकाल रहे हैं उस कार्बन से हम लोग H नहीं निकालेंगे, उसके बगल वाले कार्बन से हम लोग क्या करेंगे, H निकालेंगे। तो इसका मतलब यहाँ पे एक H यहाँ पे है, यहाँ पे मैं CH2 लिख देता हूँ, यहाँ पे H, ये H क्या करेगा, इस वाटर का रिमूवल करेगा यहाँ पे इस तरह। क्लियर, तो देखो अब हमारे पास क्या बना, अब हमारे पास देखो क्या बना, हमारे पास क्या बचा, देखो CH2 डबल बॉन्ड आ गया, क्योंकि कार्बन की एक वैलेंसी खाली हो गई तो डबल बॉन्ड आ गया। CH लगा हुआ है, CH लगा हुआ, उसके साथ Br लगा, उसके साथ Br लगा हुआ है। समझ आया। तो ये गलती फ्यूचर में कभी मत करो, इसलिए मैंने तुम्हें अभी इसलिए गलती करके दिखाया ताकि तुम्हें क्लियरिटी रहे। अब ये हमारे पास क्या बन गया, ये हमारे पास बन गया विनाइल ब्रोमाइड। क्या बन गया, विनाइल ब्रोमाइड। अब ये विनाइल क्या चीज है, जिस कार्बन के साथ हैलोजन लगा हो वही कार्बन डबल बॉन्ड के साथ अटैच हो तो उसको बोलते हैं विनाइल। क्लियर, अच्छे समझ आया पक्का। अब यहां पे हम लोग रिएक्शन कराएंगे किसके साथ, सोडियम अमाइड के साथ। किसके साथ रिएक्शन कराएंगे, सोडियम अमाइड के साथ, प्लस NaNH2, या फिर इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, Na और लिक्विड अमोनिया। क्या लिख सकते हैं, Na और लिक्विड अमोनिया की प्रेजेंस में, ठीक। यहां तक क्लियर।
अब यहां से हमारे पास होगा क्या, यहां से ये डायरेक्ट कन्वर्ट करेगा CH ट्रिपल बॉन्ड CH में, प्लस मेरे पास यहां से क्या निकल जाएगा, NaBr निकल जाएगा, प्लस मेरे पास यहां से क्या निकल जाएगा, NH3 निकल जाएगा। ठीक, समझ आया। देखो एकदम सिंपल सी बात करते हैं, यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे जो H है, यहाँ पे जो H है, ये H हमारे पास रहेगा एसिडिक फॉर्म में रहेगा, तो ये H इसके पास लोन पेयर रहते हैं, वो लोन, देखो इसको ऐसे मत समझ लो तुम, यहाँ पे सोडियम अमाइड को देखो, सोडियम अमाइड को, इसके पास क्या कहते हैं, यहाँ पे लोन पेयर रहेंगे, वो लोन पेयर इस H के ऊपर अटैक मारते हैं तो NH3 फॉर्म में बाहर निकल जाता है, इसके पास आता है प्लस चार्ज, ये Br फॉर्म गुड लिविंग ग्रुप की तरह निकलता है तो NaBr बन जाता है, और यहाँ पे कार्बन की वैलेंसी खाली होने की वजह से बॉन्ड आ जाता है, तो हमारे पास क्या बन गया, इथाइन बन गया, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एसिटाइलिन। क्या हम लोग बोलेंगे, एसिटाइलिन। क्लियर, अच्छे से समझ आया, पक्का ना। देखो जो हमारे पास, देखो सुनना, जो हमारे पास एक्सेस एल्कोहलिक KOH होता है विद स्ट्रॉन्ग हीटिंग, ये क्या करता है, ये सिर्फ एंटायर डबल एलिमिनेशन करता है, लेकिन हम लोग जो सेकंड स्टेप में NH2 यूज कर रहे हैं वो हाईली ईल्ड के लिए यूज किया जाता है। तुम ऐसे समझो, तुम सुनना, एल्कोहलिक KOH जो है वो सिर्फ Br के साथ जब भी रिएक्शन अगर शो कर रहा है तो हमेशा एक ही बार रिमूव कर पाएगा, इसीलिए हम लोग वापस से दूसरी बार हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, सोडियम अमाइड यूज कर रहे हैं। क्या यूज कर रहे हैं, सोडियम अमाइड यूज कर रहे हैं। समझ आया, अब समझ आया, पक्का, अच्छे से, अब तो कोई डाउट नहीं आता, पक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है एसिटाइलिन यानी CH ट्रिपल बॉन्ड CH, यहां से हमको कहां जाना है, यहां से हमको जाना है इथाइलिन यानी CH2 डबल बॉन्ड CH2। अरे भाई साहब ये तो उल्टा वाला है, अगर हम लोग को CH2 डबल बॉन्ड CH2 से हम लोग कहां पे गए, यहाँ पे CH ट्रिपल बॉन्ड CH में भी जा सकते हैं, और यहां से हम लोग यहाँ पे भी जा सकते हैं, लेकिन अभी हमसे फिलहाल क्या पूछा है, अभी हमसे पूछ रहा है डबल ट्रिपल बॉन्ड से यानी आइन से हम लोग को कहां पे जाना है, ईन में जाना है। अब चलो देखते हैं, ये देखो बहुत इजी है, यहाँ पे हमें सिर्फ क्या करना है, देखो यहाँ पे एक हाइड्रोजन की कमी है, यानी हम लोग क्या करें, यहाँ पे हाइड्रोजन का एडिशन करा देते हैं, प्लस हम लोग ने H2 क्या किया, हाइड्रोजन का एडिशन करा दिया। हाइड्रोजन का एडिशन बच्चों ऐसे नहीं होगा, ये यहाँ पे हम लोग को या तो निकिल या तो प्लैटिनम या फिर पैलेडियम हम लोग को लेना ही पड़ेगा। क्लियर, अच्छे समझा। अब वापस ये किस में बनाता है, इथीन में बनाता है, ठीक। फिर वापस ये तुरंत रिएक्ट कर जाता है बच्चों हाइड्रोजन लेकर के, तो बना देता है क्या, एल्केन बना देता है। क्या बना देगा, इथेन बना देगा। लेकिन तुम एक चीज ध्यान दो, हमसे तो ईन कह रहा है, हमें तो यहीं पर चाहिए, इसीलिए बच्चों हम लोग यहाँ पे देखो सुनना, अगर हम लोग निकेल प्लैटिनम और पैलेडियम का यूज करते हैं तो वो डायरेक्ट पहुंचा देता है यहां से यहां तक, लेकिन हमको कहां से कहां जाना है, यहां से यहां तक, तो इसीलिए हम लोग यूज करते हैं लिंड्स-लार कैटलिस्ट। लिंड्स-लार कैटलिस्ट हम लोग क्या यूज करते हैं, लिंड-लार कैटलिस्ट यूज करते हैं, ठीक। लिख दिया, समझ आया, पक्का, अच्छे से। अब लिंड-लार कैटलिस्ट क्या होता है, ये होता है हमारे पास पैलेडियम और BaSO4, ठीक, या फिर इसको हम लोग और भी नेम से जानते हैं, पैलेडियम CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट with the help of poison सल्फर। क्या यूज करेंगे, पॉइजन सल्फर यूज करेंगे। अब सुनना तुम मेरी बात, सुनना मान लेते हैं, देखो सुनना मेरी बात ध्यान से सुनना, मान लेते हैं कि हमारे पास ये एक पैलेडियम की सरफेस है, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये पैलेडियम के सरफेस पे ये पूरा सब मेटल्स अटैच हैं, ठीक है। अब सुनना मेरी बात, अभी ध्यान से सुनते रहना, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, हमारे पास ये पॉइजन सल्फर क्या करता है, ये कुछ जगहों को घेर लेता है, यानी पॉइजन कर देता है, खराब कर देता है, तो कुछ ही जगह बचती है, तो कुछ ही जगह की मदद से ये सिर्फ और सिर्फ इथीन में आके कन्वर्ट होता है, ठीक, समझ आया, पक्का। अब एक चीज और, अब सुनना ध्यान से, जब भी हम लोग लिंड-लार कैटलिस्ट का यूज करेंगे, जब भी हम लोग इथाइन से हम लोग कहां पे जा रहे हैं, हम लोग इथीन में जा रहे हैं, ठीक। तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, देखना, एक काम किया मैंने, इसको ऐसे लिख दिया, हाइड्रोजन मैंने इस तरह अटैच कराया। अगर दोनों सेम साइड हाइड्रोजन है तो उसको बोल रहे हैं सिस एल्कीन। क्या बोल रहे हैं, सिस एल्कीन। और ये किसकी मदद से आ रहा है, ये आ रहा है लिंड-लार कैटलिस्ट की मदद से आ रहा है। किसकी मदद से आ रहा है, लिंड-लार कैटलिस्ट की मदद से आ रहा है।
लेकिन उसी की जगह अगर हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं बिर्च रिडक्शन, क्या यूज करते हैं हम लोग? बर्च रिडक्शन या बिर्च रिडक्शन, कुछ भी बोल लो। ये हमारे पास क्या होता है? ये हमारे पास होता है, इसको हम लोग लेते हैं सोडियम लिक्विड अमोनिया, सोडियम लिक्विड अमोनिया, ठीक। या फिर इसकी जगह हम लोग लिथियम भी यूज करते हैं लिक्विड अमोनिया की तरह, ठीक है। ये अगर ये हम लोग यूज कर ले, तुम्हें सिर्फ क्या करना है, तुम सिर्फ देखो, तुम मेरी बात ध्यान से देखो। अगर तुम लोग ने लिया इस तरह, ठीक, अगर तुम लोग ने लिया लिंड्स-लार कैटलिस्ट तो तुम लोग को मिलेगा सिस एल्कीन। क्या मिलेगा? सिस एल्कीन। अगर तुम लोग ने क्या लिया? बर्च रिडक्शन यूज किया तो तुम लोग को मिलेगा ट्रांस एल्कीन। क्या मिलेगा? ट्रांस एल्कीन मिलेगा। ट्रांस एल्कीन जैसे CH डबल बॉन्ड CH, एक H मैंने इस तरह लिख दिया, एक H मैंने इस तरह लिख दिया, ठीक। वो बर्च रिडक्शन में बच्चों होता है इलेक्ट्रॉन और फ्री रेडिकल, इलेक्ट्रॉन और फ्री रेडिकल आयन का रिपल्शन। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन और फ्री रेडिकल आयन का रिपल्शन। रिपल्शन होने की वजह से, कैसे? रिपल्शन, रिपल्शन होने की वजह से ये क्या हो जाते हैं? अपोजिट हो जाते हैं। क्लियर? समझ आया? पक्का? तो यहाँ पे हम लोग बिर्च रिडक्शन का भी यूज करके कर सकते हैं। दूसरी बिर्च रिडक्शन समझ आ गया ना? तुमको सिर्फ एरो के ऊपर इसको उठा के लिख देना है, बट दैट्स इट। और दूसरी चीज हम लोग क्या यूज करते हैं? एल्कीन, यानी यहाँ पे लिंड्स-लार कैटलिस्ट का भी हम लोग यूज करते हैं। अगर हम लोग निकेल, प्लैटिनम और पैलिडियम का यूज करेंगे तो वो डायरेक्ट किस में कन्वर्ट कर देगा? एल्कीन में कन्वर्ट कर देगा। क्लियर? अच्छे से समझ आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे हम लोग से कह रहा है इथाइलिन यानी CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। हमको कहाँ जाना है? इथाइल अल्कोहल यानी CH3CH2OH। अरे भाई साहब ये तो बहुत ज्यादा इजी है। तुम एक काम करो, तुम इसमें से वाटर का एडिशन कर दो। वाटर को ब्रेक करोगे तो क्या मिलता है? H+ और OH- मिलता है। तो एक काम करो, एक को H दे दो और एक को OH दे दो, ठीक। मान लेते हैं मैंने क्या किया, मैंने इसको H दे दिया और इसको OH दे दिया, तो कार्बन की 5 वैलेंसी, तो एक बॉन्ड चला जाता है और यहाँ पे इस तरह इसकी फॉर्मेशन हो जाती है, ठीक। समझ आया? पक्का? अच्छे से। तो क्या ये सिर्फ इसी तरह होता है कि इसका कुछ और तरीका भी है यहाँ पे? हाँ, इसका एक और तरीका भी है। वो तरीका यहाँ पे हम लोग एक एसिड का यूज करते हैं। देखो वाटर का एडिशन कर रहे हैं, वाटर ऐड कर रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पे H2SO4 एसिड का एडिशन करते हैं, ठीक। डाइल्यूट H2SO4 हम लोग लेते हैं, वहां से हम लोग को ये पूरी रिएक्शन मिलती है। मतलब हम लोग ने क्या किया, यहाँ पे इस तरह है, इसको हटा दो, इसको हटा दो, और मैं काम करता हूँ, इसको थोड़ा सा इधर खिसका देता हूँ, ठीक। प्लस हम लोग ने यहाँ पे क्या किया, हम लोग ने यहाँ पे वाटर लिया H2O। क्लियर? समझ आया? पक्का? अच्छे से। तो यहाँ पे हमारे पास किसकी फॉर्मेशन हो गई? इथाइल अल्कोहल, जिसको दूसरा नेम, इसका दूसरा नेम क्या है? इसका दूसरा नेम है हमारे पास इथेनॉल। अब एक पल के लिए हम लोग देखते हैं इसकी मैकेनिज्म। क्या देखेंगे? इसकी मैकेनिज्म की ऐसा कैसे हो रहा है। तो देखो, सबसे पहले हम लोग क्या कराते हैं? प्रोटोनेशन। क्या कराएंगे? प्रोटोनेशन। प्रोटोनेशन का मतलब होता है बच्चों प्लस चार्ज। किसका कर रहे हैं? प्रोटोनेशन ऑफ द एल्कीन का कर रहे हैं। किसका कर रहे हैं? एल्कीन का कर रहे हैं। अब देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले हमको क्या चाहिए? एल्कीन चाहिए, तो लिख लो CH2 डबल बॉन्ड CH2 लिख लिया, ठीक। प्रोटोनेशन। अब एक चीज और तुमको ध्यान रखनी चाहिए, हमेशा हम लोग को जो हम लोग रिएक्शन करते हैं वो हम लोग H+ के साथ करते हैं। ये कहां से आता है? एसिड के साथ आता है। ये वाटर के साथ रिएक्शन करता है। वाटर के पास क्या होते हैं? लोन पेयर्स होते हैं। वो लोन पेयर इस H+ के ऊपर अटैक मारते हैं, तो किसकी फॉर्मेशन करते हैं? H3O+ आयन की फॉर्मेशन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? हाइड्रोनियम आयन। क्या बोलते हैं? हाइड्रोनियम आयन। क्या बोलते हैं? हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं, ठीक। अच्छा, यहां तक समझ आ गया। तो इसका मतलब हमको यहाँ पे क्या चाहिए? हमको यहाँ पे चाहिए हाइड्रोनियम आयन, यानी H। और अच्छा एक बात बताओ, हाइड्रोनियम आयन को क्या मैं इस तरह भी लिख दूं? H2O+। कोई दिक्कत नहीं है, मैंने H खाली खिसका के तुमको दिखाने के लिए लिख दिया। देखो अब ये ऑक्सीजन के पास लोन पेयर यानी इसके पास कमी है, तो ये हाइड्रोजन अपना हटाना चाहेगा, तो हाइड्रोजन हटाएगा तो किस फॉर्म में निकलेगा? H+ के फॉर्म में। तो इसका मतलब ये एसिडिक हाइड्रोजन है। ये एसिडिक हाइड्रोजन क्या करेगा? ये एल्कीन अपना प्रोटॉन, मतलब अपना जो डबल बॉन्ड यानी जो रिच इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है वो इसको डोनेट करेगा। जैसे ही इसको डोनेट करेगा तो यहाँ पे एक बार बताओ, कार्बन की एक वैलेंसी कम हो जाएगी, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा H, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा H, ठीक। यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा CH और CH3 बन जाएगा। क्लियर? समझ आया यहाँ तक? तो कार्बन की एक वैलेंसी यहाँ पे क्या हो गई? प्लस चार्ज आ गया। अब दूसरी चीज यहाँ पे क्या होगा? जैसे ही प्लस चार्ज आया, यहाँ से अब हमारे पास सेकंड स्टेप में क्या आएगा? पहले सेकंड स्टेप लिखते हैं। ये हमारे पास क्या था? फर्स्ट स्टेप था।
सेकंड स्टेप में हमारे पास क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। कौन अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल। कौन है न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे, न्यूक्लियोफाइल अटैक बाय वाटर। कौन है यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल, अटैक बाय वाटर। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखना हमारे पास क्या है, वाटर यानी H2O जिसके पास है लोन पेयर्स, प्लस यहाँ पे कार्बन यानी यहाँ पे क्या है हमारे पास CH3, यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक H यहाँ पे है, एक H यहाँ पे है, और इसके पास है प्लस चार्ज। वो लोन पेयर इसके ऊपर अटैक मारेगा। जैसे इसके ऊपर अटैक मारेगा तो खुद देखो यहाँ पे क्या बन रहा है, खुद देखना। यहाँ पे हमारे पास कार्बन, यहाँ पे क्या है CH3, यहाँ पे इसके पास लगा हुआ हाइड्रोजन, यहाँ पे लगा हुआ इसके पास हाइड्रोजन, ये लगेगा ऑक्सीजन, यहाँ पे आ जाएगा H और यहाँ पे आ जाएगा H। ऑक्सीजन के 3 बॉन्ड बन गए हैं, इसीलिए ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा प्लस चार्ज आ जाएगा। ऑक्सीजन के 3 बॉन्ड बन रहे हैं, इसीलिए उसके पास क्या आ जाएगा बच्चों, प्लस चार्ज आ जाएगा। अब फिर हमारे पास पानी की कमी तो है नहीं, अब फिर से ये क्या करेगा, हमारे पास H2O आएगा। H2O के पास लोन पेयर है, वो लोन पेयर क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को अपनी तरफ ले चलेगा। चलो भाई तुम ले चलो वापस से, क्योंकि उसको क्या चाहिए, ऑक्सीजन को क्या करना है, एक हाइड्रोजन हटाना है, तो H+ के फॉर्म में बाहर निकलेगा। तो लोन पेयर एक रिच इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है, तो वो H+ को निकाल ले जाएगी। तो यहाँ से हमारे पास क्या बनेगा, कार्बन, उसके साथ लगा हुआ है CH3, यहाँ पे लगे हुए 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे रहेगा ऑक्सीजन। अब उसके साथ एक ही H है, तो ऑक्सीजन का प्लस चार्ज खत्म हो गया, वो स्टेबल हो गया। तो यानी हमारे पास क्या बन गया, CH3 CH2 और यहाँ पे क्या बन गया, OH यानी इथेनॉल। क्या बन गया, इथेनॉल बन गया। प्लस हमारे पास देखो क्या निकल गया, H3O+ निकल गया। इसका मतलब जो H+ स्टार्टिंग में यूज किया था वही वापस यूज गया। इसका मतलब वो किसकी तरह एक्ट कर रहा है, एक्ट एज अ कैटलिस्ट की तरह वर्क कर रहा है। इसीलिए हम लोग जो यहाँ पे ये जो एसिड का यूज कर रहे हैं, एक्ट एज अ कैटलिस्ट की तरह यूज कर रहे हैं। तो मैकेनिज्म अच्छे से समझ आया। इसका मतलब हम लोग ने थर्ड स्टेप में क्या किया, थर्ड स्टेप में कहाँ गया हमारे पास, ये रहा थर्ड स्टेप, है ना। यहाँ पे जो थर्ड स्टेप है हम लोग ने यहाँ पे क्या किया, डीप्रोटोनेशन किया, यानी वापस से क्या किया, H+ को हटाया, यानी डीप्रोटोनेशन। क्या किया, डीप्रोटोनेशन। अच्छा किसका किया, ऑफ दी ऑक्सोनियम आयन। किसका किया, ऑफ दी, अरे ऑक्सोनियम आयन। ऑक्सोनियम आयन क्या, ये ऑक्सीजन के ऊपर जो प्लस चार्ज है यहाँ पे ये, इसका हम लोग ने क्या किया, डीप्रोटोनेशन किया। समझ आया। या फिर तुम डीप्रोटोनेशन टू फॉर्म एल्कोहल, डीप्रोटोनेशन करके हम लोग किसकी फॉर्मेशन कर रहे हैं, एल्कोहल की फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो समझ आया अच्छे से, पक्का, कोई डाउट नहीं आया तक। ये थी हमारी पूरी मैकेनिज्म। अच्छा इसका दूसरा नेम भी हमेशा ध्यान रखना, ये जो हमारे पास जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन क्या है, इथाइलिन टू इथाइल अल्कोहल, इसका दूसरा नेम भी ध्यान रखना। ये कभी इस नेम से भी पूछा जा सकता है, एसिड कैटलिस्ट हाइड्रेशन रिएक्शन, एसिड कैटलिस्ट हाइड्रेशन रिएक्शन। क्लियर, अच्छे समझा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है इथेनॉल CH3 CH2OH। अच्छा ठीक है, हमको कहाँ से कहाँ जाना है, हमको जाना है डाई इथाइल ईथर। पहले डाई इथाइल लिखो, कैसे लिखोगे, C2H5, ठीक, C2H5। ईथर तो बीच में ऑक्सीजन होता है तो ईथर बना दिया, तो डाई इथाइल ईथर हो गया, ठीक। अच्छा अब ध्यान रखना, बहुत सिंपल रिएक्शन है। हम लोग सिर्फ यहाँ पे देखो वाटर का रिमूवल हो रहा है, क्या होगा यहाँ से, वाटर का H2O का क्या होगा, रिमूवल, वाटर का क्या होगा, रिमूवल। और वाटर के रिमूवल के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, हम लोग यूज करते हैं कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। अगर वाटर का एडिशन होगा तो हम लोग क्या यूज करेंगे, डाइल्यूट H2SO4। और वाटर का अगर रिमूवल होगा तो क्या यूज करेंगे, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 एट हाई टेम्परेचर 413 केल्विन, 413 केल्विन, ठीक। अच्छा अब यहां से ये डायरेक्ट इसमें कन्वर्ट कर देता है। अब तुम्हें एक चीज का और ध्यान रखना है, देखो रिएक्शन तो हमारा कन्वर्जन तो हो गया, प्लस यहां से हमारे पास क्या निकल जाएगा, वाटर निकल जाएगा। हम लोग का ये हो गया, कितने इधर 2 कार्बन आ रहे हैं ना, तो यहाँ पे बैलेंसिंग के लिए हम लोग यहाँ पे 2 लिख देंगे, ठीक। लेकिन एक और चीज का तुमको ध्यान रखना है, यहाँ पे हम लोग ने क्या लिया, इथेनॉल लिया, यानी CH3 CH2OH। अगर हम लोग और हाई टेम्परेचर कर देंगे, यानी यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 तो हम लोग ले ही रहे हैं, और हाई टेम्परेचर कर दिया 443 केल्विन कर दिया। कितना कर दिया, 443 केल्विन। इसका मतलब यहां पे हमारे पास या तो केल्विन या तो 140 डिग्री सेल्सियस, या तो 443 केल्विन या तो 170 डिग्री सेल्सियस। तो यहां पे डायरेक्ट वो कन्वर्ट करता है इथीन में। किस में कन्वर्ट करेगा, इथीन में, प्लस क्या निकल जाएगा, वाटर। इस चीज का बहुत अच्छे से ध्यान रखना, दोनों में अगर इतना टेम्परेचर दिया हुआ है तो इथीन, और इतना टेम्परेचर दिया हुआ है तो ईथर। क्लियर, समझ आया यहां तक, पक्का, कोई डाउट नहीं आता। अब देखो
अब तुम यहाँ पे एक चीज देखना, अब देखते हैं इसकी एक बार मैकेनिज्म, क्या देखेंगे, इसकी मैकेनिज्म देखेंगे। देखो मैकेनिज्म में कुछ स्टेप्स रहेंगे, हाँ भाई रहेंगे। देखो सबसे पहला जो हमारे पास स्टेप रहेगा, सबसे पहला स्टेप रहेगा वो हमारे पास क्या रहेगा, प्रोटोनेशन रहेगा। प्रोटोनेशन यानी प्रोटोनेट एल्कोहल रहेगा। कैसे, देखो हमारे पास एल्कोहल क्या है, CH3 CH2, यहाँ पे ऑक्सीजन के पास होते हैं लोन पेयर्स, यहाँ पे रहा H, ठीक। अब यहाँ पे देखो हमने क्या यूज किया है, हमने एसिड क्या है, H2SO4, H2SO4 क्या देता है, H प्लस देता है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या रहेगा, प्लस H प्लस रहेगा, या फिर तुम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। ये H प्लस यानी H प्लस कमी है, तो यानी ये इसके ऊपर अटैक मारेगा। जैसे ही इसके ऊपर अटैक मारेगा तो खुद ध्यान दो, हमारे पास क्या बनेगा, CH3 CH2, यहाँ पे ऑक्सीजन, उसके साथ लगा हुआ हाइड्रोजन, एक और हाइड्रोजन आ जाएगा, ऑक्सीजन की 3 वैलेंसी हो गई तो उसके ऊपर आ जाएगा प्लस चार्ज। क्लियर, इतनी बात समझ आई, पक्का। अब यहां से हमारे पास क्या होगा, ये प्लस चार्ज आ गया, यानी ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो वो कार्बन का बॉन्ड लेकर के भाग जाएगा। जैसे ही भागेगा तो यहाँ पे CH3, यहाँ पे आएगा CH2, कार्बन की वैलेंसी खाली हो गई तो उसके ऊपर आ गया प्लस चार्ज, और प्लस क्या निकल जाएगा, H2O निकल जाएगा। क्लियर, अच्छे समझ आया। तो देखो सबसे पहले स्टेप में हमारे पास क्या हुआ, प्रोटोनेट हुआ। प्रोटोनेट हुआ कहां से कहां तक हुआ, हमारे पास यहां से यहां तक हुआ। अब यहां से जो हमारे पास जो सेकंड स्टेप है उसमें हमारे पास क्या हुआ, उसमें हमारे पास हुआ जो प्रोटोनेटेड अल्कोहल है वहां पे क्या हुआ, वाटर का लॉस हुआ। क्या हुआ, वाटर का लॉस। इसका मतलब प्रोटोनेटेड अल्कोहल लूजेस अ वाटर मॉलिक्यूल टू फॉर्म ए कार्बोकैटायन। किसकी फॉर्मेशन किया उसने, कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन किया। अब यहां पे क्या होगा, जो स्टेप 3 है हमारे पास, जो स्टेप 3 यहां से क्या हो रहा है, देखो अब यहां से क्या आ गया, इस थर्ड स्टेप आ गया। क्या आ गया, थर्ड स्टेप आ गया। अब थर्ड स्टेप में हमारे पास यहां से खुद सोचो क्या होगा, यहां से हमारे पास जो प्रोटोन जो वापस से पुराना वाला अल्कोहल है, पहले क्या है हमारे पास कार्बोकैटायन, इस तरह लिख लो, ठीक। अब हमारे पास जो पुराना वाला अल्कोहल जो सबसे पहले लिया था उसके साथ रिएक्शन करो, जो अनप्रोटोनेटेड था, अनप्रोटोनेटेड किस तरह, इस तरह, ये क्या है, अनप्रोटोनेटेड। ये क्या करेगा, ये लोन पेयर वापस इसके ऊपर अटैक मारेगा। तो देखो क्या बन रहा है, देखो सबसे पहले ये स्पेशीज, तो मैं इसको अब C2H5 लिख दूं, मैंने लिख दिया। ऑक्सीजन, उसके साथ लगा हुआ हाइड्रोजन, ये किसके साथ जुड़ रहा है, कार्बन के साथ, यानी C2H5 के साथ आके जुड़ गया। ऑक्सीजन की वापस से 3 वैलेंसी हो गई, तो यहाँ पे इस तरह, ठीक। यहां तक समझ आया। अब यहां से ये तो हो गया, अब जो इसका फोर्थ स्टेप रहेगा, कौन सा रहेगा, फोर्थ स्टेप। फोर्थ स्टेप में यहां से क्या होगा, ऑक्सोनियम आयन। ये क्या है हमारे पास, ऑक्सोनियम आयन। ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज है ना, तो इसको बोलते हैं ऑक्सोनियम आयन। ये ऑक्सोनियम आयन क्या करेगा, ये लूजेस प्रोटॉन करेगा टू फॉर्म ईथर। तो यहां से ये हाइड्रोजन अपने दोनों इलेक्ट्रॉन देके चला जाएगा, तो बनेगा C2H5 ऑक्सीजन C2H5, ठीक। इसके पास रहेंगे लोन पेयर्स, और प्लस मेरे पास क्या निकल गया, H प्लस, और वही H प्लस किसके साथ मिल जाएगा, HSO4 माइनस के साथ मिलके क्या बना देगा, H2SO4। तो जो H प्लस हम लोग ने स्टार्टिंग में लिया था वो आखिरी में मिल गया, तो किसकी तरह एक्ट कर रहा है, एक्ट एज अ कैटलिस्ट की तरह कर रहा है, ठीक। तो फोर्थ स्टेप भी अच्छे से समझ आया, पक्का। तो हमारे पास ये हम लोग कहां से कहां पहुंच गए, ये हम लोग पहुंच गए ईथर, यानी हम लोग की मैकेनिज्म कहां से कहां पहुंच गई, ईथर तक। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे इस नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है इथेनॉल टू क्लोरोफॉर्म। अच्छा ठीक है भाई, इथेनॉल कैसे बनाओगे, CH3 CH2OH। अच्छा क्लोरोफॉर्म कैसे बनता है भाई, क्लोरोफॉर्म में तो हमारे पास एक कार्बन होता है, उसके साथ H होता है और Cl लगा होता है, ठीक। देखो CHI3 ये होता है हमारे पास आयोडोफॉर्म। क्या होता है, आयोडोफॉर्म। ये जो दोनों रिएक्शन है, ये दोनों रिएक्शन हमारे पास कौन सी है, हेलोफॉर्म वाली रिएक्शन है। कौन सी है, हेलोफॉर्म वाली रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है, हेलोफॉर्म वाली रिएक्शन है। इसका मतलब मैं यहाँ पे हेलोफॉर्म वाली रिएक्शन लिख सकता हूँ, कैसे, पहले ध्यान दो। देखो हेलोफॉर्म वाली रिएक्शन हमारे पास एल्डिहाइड और कीटोन के फॉर्म में रहेगी, जो कि हमारे पास अल्फा मिथाइल ग्रुप देते हैं। कौन देते हैं, अल्फा मिथाइल ग्रुप देते हैं, ठीक। अब यहाँ पे देखना, सुनना मेरी बात ध्यान से, यहाँ पे हमारे पास अल्कोहल भी क्या करता है, हेलोफॉर्म रिएक्शन शो करता है, तो रहेगा CH3 CH2OH। हम लोग रिएक्शन कराते हैं यहाँ से Cl2 के साथ कराया, ठीक, और हम लोग लेते हैं NaOH। इसकी बैलेंसिंग बच्चों डायरेक्ट याद कर लो, हमेशा काम आएगी 4 और 6। अगर इसी की जगह हमारे पास कीटोन होता, क्या होता, कीटोन होता, तो उसके साथ हम लोग जो क्लोरीन और जो NaOH का हम लोग यूज करते हैं, वो हम लोग हमेशा ध्यान रखना सिर्फ 3 और 4 का यूज करते हैं,
ठीक है, ये बैलेंसिंग हमेशा याद कर लो, बस कुछ नहीं है। अब यहां से हमारे पास डायरेक्ट बन गया क्या, डायरेक्ट यहां से हमारे पास बन जाएगा क्लोरोफॉर्म, तो CHCl3 बन गया। ठीक, बचा हुआ हमारे पास सोडियम फॉर्मेट निकल जाएगा, HCOONA निकल जाएगा। ठीक, प्लस हमारे पास एक यहाँ पे हमारे पास निकल जाएगा NaCl निकल जाएगा, प्लस हमारे पास यहाँ से वाटर निकल जाएगा। देखो ये एग्जैक्ट रिएक्शन है बच्चों, इसको तुम्हें जितना अच्छा हो सके उतनी जल्दी इसको याद कर लो। तो हम देखो, मैं जानबूझ के याद करने को बोल रहा हूँ क्योंकि ये एग्जैक्ट रिएक्शन बच्चों ऐसी ही आती है। मैकेनिज्म तुम कितनी भी पढ़ लो, लेकिन ये रिएक्शन इस एल्कोहल के फॉर्म में ऐसी ही रहेगी। क्लियर, अच्छे समझ आया? तो हम लोग ने किस में कन्वर्ट कर दिया, किस में कन्वर्ट कर दिया, क्लोरोफॉर्म में। अच्छा, इसका एक और तरीका भी है, कैसे? देखो हम लोग ने क्या लिया, हम लोग ने लिया इथेनॉल लिया। ठीक, इसको हम लोग ने क्या किया, यहां से हम लोग ने मान लेते हैं, या फिर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिखता हूं माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हम लोग ने क्या किया, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ इसको ट्रीट कराया, तो ये डायरेक्ट कन्वर्ट कर देगा किसमें, एल्डिहाइड में। किसमें कन्वर्ट कर देगा, एल्डिहाइड में। या तो PCC ले लें या फिर PDC ले लें, पेरिडियम क्लोरोक्रोमेट। क्लियर? अच्छा, किसमें कन्वर्ट हो गया, एल्डिहाइड में। अब ये एल्डिहाइड तो बहुत अच्छे से रिएक्शन दे देगा किसके साथ, यानी हमारे पास Cl2, 3 Cl2 रहेंगे, 4 NaOH रहेगा। ये जो CH3 वाला कंपाउंड है ये किसमें कन्वर्ट कर देगा, CHCl3 में कन्वर्ट कर देगा। ये बचा हुआ HCO और यहां से ONA सोडियम फॉर्मेट निकाल देगा, बचा हुआ मेरे पास NaCl निकल जाएगा और बचा हुआ मेरे पास H2O निकल जाएगा। ये कौन सी रिएक्शन है बच्चों, इस रिएक्शन को बोलते हैं हैलोफॉर्म रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है ये, हैलोफॉर्म रिएक्शन। और इससे पहले वाली भी रिएक्शन दिखाई थी, वो कौन सी रिएक्शन थी, हैलोफॉर्म रिएक्शन थी। तो तुमको जो अच्छी लगे तुम वो अच्छे से इसको पढ़ सकते हो, अच्छे से याद कर सकते हो। क्लियर, यहां तक समझ आया? पक्का। अब देखो, अब एक और बहुत फेमस मार्केट रिएक्शन फैली हुई है, वो है हमारे पास कि हम लोग ने लिया इथेनॉल लिया। ठीक, अच्छा, इसको हम लोग ब्लीचिंग पाउडर, किसके साथ, ब्लीचिंग पाउडर और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का हम लोग यहाँ पे ज्यादा यूज करते हैं। कैसे, पहले देखो, पहले हम लोग ने क्या लिया, ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2, इस ब्लीचिंग पाउडर होता है बच्चों। ये क्या होता है, ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है ये। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर। अब यहाँ से हम लोग को क्या चाहिए, यहाँ से हम लोग ने इसको ट्रीट कराया किसके साथ, वाटर के साथ। तो बच्चों हम लोग को यहाँ पे मिलता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या मिलेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। बचा हुआ तुम देखो क्या निकल रहा है, बचा हुआ सिर्फ Cl2 निकल रहा है बस, और कुछ नहीं निकल रहा। ठीक है, अब यही Cl2 यूज होता है एक्ट एज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब तुम खुद देखो, मैंने यहाँ पे CH3OCH2OH लिया, या तो मैं इसका ऑक्सीडेशन करा दूं, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो मैंने यहाँ पे कराया था, यहाँ पे माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहाँ पे इस तरह कराया था, या फिर मैं यहाँ पे इसको ले लूँ, कोई फर्क पड़ता है। या फिर इसकी जगह मैंने क्या ले लिया, Cl2 ले लिया। तो अब यहाँ पे कन्वर्ट करता है CH3, यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH, किस में कन्वर्ट कर दिया उसने, एल्डिहाइड में। किस में कन्वर्ट किया उसने, देखो एल्डिहाइड में उसने क्या किया, कन्वर्ट कर दिया। क्लियर, बचा हुआ मेरे पास यहाँ से क्या निकल जाता है, HCl निकल जाएगा। अब यही एल्डिहाइड, इसको मैं इधर लिख रहा हूँ, ध्यान देना, यहाँ पे यही एल्डिहाइड क्या है, एल्डिहाइड CH3 C डबल बॉन्ड OH। क्लियर, अब यही एल्डिहाइड वापस से क्लोरीन मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करता है। ठीक, तो अब यहां से ये बनाता है क्लोरल कंपाउंड। क्या बनाएगा, इसको मैं थोड़ा सही से लिख देता हूं, क्या बनेगा हमारे पास यहाँ से, क्लोरल कंपाउंड बनेगा। अब देखो कैसे बनेगा, एल्डिहाइड तुमको लिखना आता है, तुम पहले खाली एल्डिहाइड लिख दो, उसके साथ कार्बन लगा हुआ है, कार्बन लगा दो, बस तुमको ये 3 H हटा दो और उसकी जगह 3 क्लोरीन ऐड कर दो, तो एक Cl और एक Cl। अरे यार मैं इसको थोड़ा सा हटा देता हूँ, साइड कर देता हूँ। एक Cl और एक Cl, इसको क्या बोलते हैं, क्लोरल कंपाउंड बोलते हैं। अब इसका नेम क्या हो जाएगा, पहली बात कितने क्लोरो है, 3, तो ट्राई क्लोरो। कितने कार्बन है, 2 कार्बन, तो एसिटल्डिहाइड है, तो एसिटल्डिहाइड। ठीक है, यहां तक समझ आया, पक्का। अच्छे, तो क्या बन गया, क्लोरल वाला कंपाउंड बन गया। प्लस यहां से हमारे पास, यहां से क्या निकल जाएगा, यहां से हमारे पास HCl निकल जाएगा, HCl। तो यहां पे इसका मतलब कितने Cl की हमें जरूरत पड़ी, 3 हमें यहां पे पड़ी और 3 यहां पे निकल गए 3 H के साथ, तो हमें टोटल 6 क्लोरीन की जरूरत पड़ी। अब यही हमारे पास, ये जो हमारे पास क्लोरल कंपाउंड है C डबल बॉन्ड O, ठीक, यहाँ पे मैंने लिखा H, यहाँ पे मेरे पास क्या रहेगा, यहाँ पे मेरे पास C, उसके साथ 3 Cl लगे हुए। ठीक है,
अब वापस से मैंने इसी एक कंपाउंड को एक और बार लिखा, यहाँ पे 2 कंपाउंड किसकी जरूरत पड़ती है, यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे मैंने लिखा 3 और यहाँ पे लिख दिया Cl। अब यहाँ पे इसको हम लोग रिएक्ट कराते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ। कैल्शियम ये रहा, हाइड्रोक्साइड यानी OH ये रहा, OH ये रहा। अब देखना ध्यान से, यहाँ से होगा क्या, यहाँ से हमारे पास यहाँ से क्लोरोफॉर्म बनेगा। सबसे पहले क्लोरोफॉर्म बच्चों हमारे पास क्या होता है, क्लोरोफॉर्म हमारे पास होता है CHCl3। क्लोरोफॉर्म क्या होता है, CHCl3 होता है, तो मैंने लिख दिया। ठीक, अब देखो तो इसका मतलब मेरे पास क्या बना होगा, C, यहां से इसका मतलब ये C डबल बॉन्ड हो गया, ये C डबल बॉन्ड हो गया, पूरा कंपाउंड आके जुड़ गया। अच्छा ठीक है, इसका मतलब मेरे पास यहां से क्या बन रहा है, यहाँ पे प्लस क्या निकल रहा है, ध्यान दो, यहां से मेरे पास निकल रहा है यहां से HCOO। देखो कितने O निकल गए, इसका मतलब एक H एक C और OO, एक H एक C और OO, कितने निकल रहे हैं, 2, तो 2 निकाल दिए और बन जाएगा Ca। इसको बोलेंगे कैल्शियम फॉर्मेट। क्या निकल गया मेरे पास, कैल्शियम फॉर्मेट। क्या निकल गया, कैल्शियम फॉर्मेट निकल गया। समझ आया अच्छे से, पक्का। तो एक ये भी रिएक्शन है, इसको भी रिएक्शन अगर तुम अच्छे से पढ़ना चाहो तो अच्छे से पढ़ सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है इथाइलिन टू इथाइलिन ग्लाइकोल। अच्छा, इथाइलिन इसका मतलब CH2 डबल बॉन्ड CH2। ओके, इथाइलिन ग्लाइकोल इसका मतलब CH2 ग्लाइकोल, यानी 2 OH ग्रुप अलग अलग कार्बन पे इस तरह, या फिर इस तरह भी लिखा मिलता है, तो कभी कंफ्यूज नहीं होना। कार्बन OH OH H H H और ये रहा H, इस तरह भी लिखा मिलता है, तो इस तरह ध्यान रखना। ये देखो एक हमारे पास इस तरह ट्रांस और सिस का स्ट्रक्चर दिखाता है, और ये ध्यान दो ये सिमेट्रिकल के स्ट्रक्चर के फॉर्म में दिखा रहा है, क्योंकि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है, प्रेजेंट है। इसीलिए ध्यान रखना इस चीज को बहुत अच्छे से। क्लियर। तो हमें कहां जाना है, हमें जाना है ग्लाइकोल में जाना है। कहां से कहां तक जाना है, इथाइलिन में जाना है। अब कैसे बनाएंगे, देखो सबसे पहले हमें यहां से, देख तुम खुद ही ध्यान दो, अगर मैं यहां पे वाटर ले लूं यानी H+ ले लूं और OH ले लूं, एक H यहां डाल दूं, एक OH यहां डाल दूं, बन जाएगा पक्का, नहीं, तब तो मेरे पास यहां से CH3 CH2OH बन जाएगा। इसका मतलब यहां पे ध्यान देते हैं, यहां पे ध्यान देना, हम लोग यहाँ पे वाटर तो लेंगे, देखो इसलिए मैं मैक्सिमम पॉसिबिलिटी दिखाता हूं ताकि तुम लोग कभी कंफ्यूज ना हो। प्लस यहाँ पे हम लोग ने क्या लिया, H2O तो लेंगे, ठीक, और प्लस यहाँ पे हम लोग एक लेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या लेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहाँ से यहाँ तक ये बनेगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम लोग क्या लेंगे, वो हम लोग लेंगे यहाँ से कोल्ड, ठंडी बात कर रहे हैं, कोल्ड एल्केलाइन, कोल्ड एल्केलाइन KMnO4। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होता है, KMnO4 सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, लेकिन हम लोग कैसा लेंगे, कोल्ड लेंगे। तो हम लोग को यहाँ से डायरेक्ट क्या मिल जाएगा, यहाँ से इथाइलिन ग्लाइकोल मिल जाएगा। जो हमारे पास, ध्यान रखना, बचा हुआ हमारे पास प्लस क्या निकल जाएगा, MnO2 के फॉर्म में बाहर हो जाता है। ठीक, अच्छा अब इसका क्या एक और कोई स्टेप है, हाँ एक और स्टेप है। वो स्टेप है हमारे पास कि अगर हम लोग CH2 डबल बॉन्ड हम लोग CH2 लेते हैं, उसके साथ क्या कराते हैं, इसका वापस से ऑक्सीडेशन कराते हैं। ठीक, ये इसका क्या है, इंडस्ट्रियल स्टेप है। ये इसका क्या है, इंडस्ट्रियल। देखो मैं 2-3 स्टेप दिखाता हूं ताकि तुम लोगों को क्लियरिटी बनी रहे। ये किसका क्या है, इंडस्ट्रियल स्टेप है। तो इसमें हम लोग इसको यूज करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सिल्वर कैटेलिस्ट। ये रिएक्शन लेकिन सिल्वर का यूज हो रहा है तो बहुत ही एक्सपेंसिव यूज हो जाता है, इसीलिए हम लोग इसको ज्यादा यूज नहीं करते। हम लोग यहाँ पे एल्कलाइन KMnO4 का ही यूज करते हैं, वो भी कोल्ड का। ठीक, तो यहां से सिल्वर का हम लोग ने यूज किया, तो हमारे पास किसकी फॉर्मेशन कर देता है, हमारे पास इथाइलिन ऑक्साइड। कैसे बनेगा यहाँ पे ध्यान दो, सबसे पहले कैसे बनता है, हमारे पास CH2, ठीक, ये रहेगा CH2 बॉन्ड के साथ अटैच रहेगा, ये ऑक्सीजन के साथ इस तरह फॉर्मेशन कर जाता है, तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं, इथाइलिन, इथाइलिन ऑक्साइड। क्या बनाया पहले इसने, इथाइलिन ऑक्साइड बनाया। इसको हम क्या लिख सकते हैं, C2H4O भी लिख सकते हैं। ठीक है, कभी कंफ्यूज नहीं होना। दूसरी चीज यहाँ पे हम लोग अब करेंगे स्टेप 2। कौन सी रिएक्शन, स्टेप 2 रिएक्शन। स्टेप 2 रिएक्शन में हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास आएगा एक डाइल्यूट बेस या फिर डाइल्यूट एसिड की तरह, डाइल्यूट एसिड H2SO4। ठीक, जहां से हमको क्या मिलेगा, H+ मिलेगा, और
यानी यहां से वाटर रहेगा H2O। वाटर किस फॉर्म में ब्रेक होता है? H+ और OH- फॉर्म में ब्रेक होता है। तो अब यहां से क्या होगा? ऑक्सीजन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इसके ऊपर माइनस चार्ज, तो हमारे पास क्या बना? देखो CH2, उसके साथ लगा हुआ ऑक्सीजन, तो उसके पास आ जाएगा, क्या आ जाएगा? OH, क्योंकि H+ कहाँ अटैक मारेगा? इसके साथ जाके अटैच होगा। अब इसके ऊपर प्लस चार्ज, तो OH- कहाँ अटैक मारेगा? इस कार्बन पे अटैक मारेगा, तो यहाँ पे CH2 और यहाँ पे आ जाएगा OH। तो हमारे पास क्या बन गया? इथाइलिन ग्लाइकॉल बन गया। ठीक, समझ आया? तो हमारे पास 2 स्टेप रिएक्शन फॉर्म में हुआ। पहले हम लोग ने क्या किया? हम लोग ने एल्कलाइन KMnO4 कोल्ड लिया, तो हम लोग को मिल गया। दूसरा हम लोग ने इंडस्ट्रियल रिएक्शन देखी Ag कैटेलिस्ट के साथ, तो पहले क्या बना? इथाइलिन ऑक्साइड। फिर हम लोग ने डाइल्यूट H2SO4 में से H+ मिला, यानी वाटर, H+ और OH-, तो इस तरह अटैक हुआ और हमको क्या मिल गया? इथाइलिन ग्लाइकॉल मिल गया। क्या मिल गया? इथाइलिन ग्लाइकॉल मिल गया। ठीक है, समझ आया अच्छे से? पक्का? अच्छा एक बात बताओ, यहां से अगर हम लोग एक पल के लिए यहां पे अगर हम लोग कोल्ड की जगह हॉट ले लेते तो क्या होता? कोल्ड की जगह हॉट मतलब हॉट KMnO4 ले लेते तो क्या होता? अब चलो, अब ये एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना कि अगर हम लोग हॉट लेते तो क्या होता। क्लियर? बताओगे ना? पक्का? अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है? यहाँ पे कह रहा है एसिटाइलिन यानी CH, अरे सॉरी CH ट्रिपल बॉन्ड CH कहाँ से कहाँ जाना है? यानी CH2 यानी C2H5OH में जाना है। किसमें जाना है? इथाइल एल्कोहल में जाना है। अब कैसे जाएं? तो ये भी एक बड़ा सवाल है। देखो अब सबसे पहले यहाँ पे क्या कर सकते हैं? देखो सबसे पहले हम लोग ने क्या किया, यहाँ पे देखो हमको वाटर का एडिशन ही चाहिए। क्या चाहिए? वाटर का एडिशन। तो मैं यहाँ पे वाटर ले लेता हूँ HOH के फॉर्म में। ठीक, अच्छा ठीक है। तो देखो वाटर का एडिशन करोगे तो यहाँ पे एक के पास H चला गया और एक के पास OH भेज दो। तो देखो अभी मैं एरो के ऊपर की बात नहीं कर रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या हो गया? CH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे क्या आ गया? OH आ गया। ठीक, इसको क्या बोलेंगे? विनाइल एल्कोहल। इसको क्या बोलेंगे? विनाइल एल्कोहल। जिस कार्बन के साथ OH ग्रुप अटैच है वो कार्बन अगर डबल बॉन्ड के साथ अटैच है तो उसको बोलते हैं विनाइल। क्या बोलते हैं? विनाइल बोलेंगे। अब यहाँ पे ध्यान दो, हम लोग ने क्या लिया? हम लोग ने कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन लिया। यहाँ पे हम लोग ने किसके साथ रिएक्शन कराई? वाटर के साथ, HOH के साथ रिएक्शन कराई। लेकिन इन द प्रेजेंस ऑफ हम लोग लेते हैं, तुम लोग ने बहुत बार देखा होगा, H2SO4 और HgSO4, यानी यहाँ पे हम लोग क्या लेते हैं? Hg2+ लेते हैं या फिर H+ लेते हैं एक बहुत हाई टेम्परेचर पे 33 केल्विन पे। ठीक, तो यहाँ पे एक के पास H जाएगा और एक के पास OH जाएगा। तो देखो किस तरह लिखा रहेगा, हमारे पास CH2, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे रहेगा CH रहेगा, यहाँ पे रहेगा OH। ठीक, अब ये कंपाउंड देखो वही कुछ ना कुछ ये टॉटोमराइज शो नहीं कर रहा है। क्या शो कर रहा है? टॉटोमराइज, यानी हमारे पास यहाँ से क्या शिफ्ट कर दो? H शिफ्ट कर दो। देखो देखो कैसे देखना है, यहाँ पे ध्यान से देखना। 1 2 3, या तो डबल बॉन्ड यहाँ पे दे दो, हाइड्रोजन यहाँ पे दे दो, या फिर 1,3 हाइड्राइड शिफ्ट कर दो। तो देखो अगर हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगा तो CH3 बॉन्ड खत्म हो जाएगा, बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है, ऑक्सीजन यहाँ पे आ रहा है, तो ये हमारे पास क्या बन गया? एसिटल्डिहाइड। क्या बन गया? एसिटल डिहाइड। क्या बन गया? एसिटल्डिहाइड, यानी इसका दूसरा नेम इथेन अल बन गया। ठीक, अब इसका मैं क्या कर दूं? इसका मैं रिडक्शन कर दूं। इथेन अल का मैं क्या करूं? रिडक्शन कर दूं। तो रिडक्शन करूंगा तो मुझे यहाँ पे क्या मिल जाएगा? मुझे यहाँ पे मिल जाएगा CH3, यहाँ पे CH2OH मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? CH3 CH2OH मिल जाएगा। क्लियर? अच्छे से समझ आया? पक्का? तो देखो टॉटोमराइज होकर के सबसे पहले वो क्या बन गया? एसिटल्डिहाइड बन गया। और हम लोग को यहाँ से क्या मिल गया? यहाँ से हम लोग को एल्कोहल। इसका हम लोग क्या करेंगे? रिडक्शन करेंगे। हम लोग क्या करेंगे? रिडक्शन के लिए हम लोग को रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए, जो कि हम लोग LiAlH4 हम लोग लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का हम लोग क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं। तो हम लोग कहाँ से कहाँ आ गए? देखो हम लोग कहाँ से कहाँ आ गए? एसिटाइलिन से हम लोग कहाँ पे आ गए? हम लोग इथेनॉल पे आ गए। ठीक, समझ आया? पक्का? अच्छे से, कोई डाउट नहीं आता? नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग से यहाँ पे क्या कह रहा है? यहाँ पे कह रहा है एसिटाइलिन यानी CH ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक, कहाँ से कहाँ जाना है? एसिटिक एसिड। अरे वाह, यानी CH3COOH। इसको क्या बोलेंगे? एसिटिक एसिड, यानी इसका दूसरा नेम क्या हो जाएगा? इथेनोइक एसिड। इसका दूसरा नेम यहाँ से हमारे पास क्या है?
इथेनोइक एसिड। अब इसको कैसे बनाएंगे, देखो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग को यहाँ पे इसका क्या करना पड़ेगा, ऑक्सीडेशन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, इसका ऑक्सीडेशन करना पड़ेगा। देखो तो ऑक्सीडेशन करने के लिए हम लोग यहाँ पे लेंगे ऑक्सीजन, ठीक। तो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम लोग को लेना पड़ेगा, वो हम लोग यूज करते हैं हम लोग यहाँ पे बेयर्स रिएजेंट। हम लोग क्या यूज करते हैं, बेयर्स रिएजेंट। क्या यूज करेंगे हम लोग, बेयर्स रिएजेंट। बेयर्स रिएजेंट यानी हमारे पास एल्कलाइन KMnO4। क्या बन गया, एल्कलाइन KMnO4। तो हम लोग को यहां से क्या मिल जाएगा, हम लोग को यहां से मिल जाएगा इथेनोइक एसिड मिल जाएगा। क्लियर। और हम लोग के पास एक और स्टेप है। क्या स्टेप है, देखो सबसे पहले हम लोग क्या कराएं, यहां पे ध्यान देना। हम लोग ने क्या लिया, हम लोग ने लिया ये लिया इथाइन, ठीक है। हम लोग इसको वाटर के साथ रिएक्शन करा दें, HOH के साथ, ठीक। तो यहाँ पे रिएक्शन करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ HgSO4 और H2SO4 ले लें। HgSO4 में से हम लोग को मिलता है Hg2 प्लस, H2SO4 मिलेगा H प्लस, और एक हाई टेम्परेचर रहेगा 3 केल्विन रहेगा। एक H जाएगा कार्बन के पास, एक OH जाएगा कार्बन के पास। तो क्या बनेगा, देखो CH2 डबल बॉन्ड CH, उसके साथ लग गया OH, ठीक। अब यहाँ पे ध्यान दो, इसी कंपाउंड को मैं किस तरह लिख लूँ, इस कंपाउंड को क्या मैं इस तरह लिख लूँ, CH2 यहाँ पे CH और यहाँ पे लिख लिया मैंने OH और यहाँ पे रहा डबल बॉन्ड। अब ये क्या होगा, 1 2 3, ये जो हाइड्राइड शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पे, या फिर डबल बॉन्ड को तुम यहाँ पे शिफ्ट कर दो तो क्या बन जाएगा, देखो CH3 यहाँ पे रहेगा डबल बॉन्ड O, यहाँ पे बन गया H। अब ये मेरे पास क्या बन गया, ये मेरे पास बन गया एसिटल्डिहाइड। क्या बन गया, यहाँ से एसिटल्डिहाइड बन गया। अब जैसे ही एसिटल्डिहाइड बन गया, इसका मैं करा दूं ऑक्सीडेशन। क्या करा दूं, ऑक्सीडेशन विद द हेल्प ऑफ KMnO4 के साथ मैंने क्या करा दिया, ऑक्सीडेशन। जैसे ही ऑक्सीडेशन कराएंगे तो ये जो हमारे पास एल्डिहाइड है ये चला जाएगा COOH यानी कार्बोक्सिलिक एसिड में, तो बन जाएगा CH3COOH। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एसिटिक एसिड। क्या बोल रहे हैं, एसिटिक एसिड। अब देखो किसकी मदद से बनाया, हम लोग ने बनाया एसिटाइलिन की मदद से। क्या बना दिया, एसिटिक एसिड बना दिया। क्लियर, पक्का, अच्छे से समझ आया। तो अब ये हम लोग की थी बच्चों फर्स्ट सीरीज। क्या थी, फर्स्ट सीरीज, यानी उसकी वीडियो हमारे पास थी क्वेश्चन मतलब पार्ट 1, ये हमारे पास था पार्ट 1। अब हम लोग देखने जा रहे हैं पार्ट 2 में नेक्स्ट और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो मैंने उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो वहां से जाके आप पार्ट 2 भी अच्छे से देख सकते हो। क्लियर, या फिर आप मेरी प्लेलिस्ट में भी देख सकते हो। चलो नेक्स्ट हम लोग पार्ट देखते हैं, पार्ट नंबर 2।